बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिविटी डायग्राम्स को देखेंगे जी। तो एक्टिविटी डायग्राम्स रिप्रेजेंट द डायनेमिक व्यू ऑफ द सिस्टम। एक्चुअली एक्टिविटी डायग्राम्स जो है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन स्टेप्स को जो है मॉडल करना है। ठीक है, फ्लो बताती हैं किसी भी प्रोसेस के दौरान, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस टू द एंड ऑफ द प्रोसेस, जितने भी स्टेप फॉलो हुए, किस फ्लो से फॉलो हुए, उस फ्लो को एक्चुअली इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्टिविटी डायग्राम्स आर इंटेंडेड टू शो द एक्टिविटी दैट मेक अप ए सिस्टम प्रोसेस। सिस्टम का कोई भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहाँ से आता है, यानी जब भी आप किसी सिस्टम का कोई भी फीचर यूज करें, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, जैसे एटीएम है तो एटीएम का आप कैश विड्रॉल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो एक प्रोसेस क्रिएट होता है। अब वो प्रोसेस क्रिएट होने से वो प्रोसेस एंड होने तक जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी स्टेप्स फॉलो किए गए, उनको मॉडल करना हम एक्टिविटी डायग्राम को यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी डायग्राम्स आर सिमिलर टू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की तरह ही है, लेकिन फ्लो चार्ट में जो है पैरेलल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होती। एक्टिविटी डायग्राम में पैरेलल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग। एक्टिविटी डायग्राम्स कैन मॉडल ए स्पेसिफिक यूज केस एट ए मोर डिटेल्ड लेवल। जैसे अभी हमने कहा किसी भी प्रोसेस को मॉडल किया जाता है, तो प्रोसेस क्या होता है, कब स्टार्ट होता है, जब भी किसी ऑप्शन को यूज किया जाए। तो ऑप्शन को हम यूज केस ही कहते हैं कि सिस्टम के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जितने भी फीचर्स होते हैं, वो एक्चुअली यूज केसेस ही होते हैं। तो अगर हम एक्टिविटी डायग्राम की बात करें तो ये फिर यूज केस डायग्राम किसी एक पार्टिकुलर, जैसे कैश विड्रॉल है, जैसे बैलेंस इंक्वायरी है, ठीक है जी, उसका एक डिटेल्ड व्यू भी आप कह सकते हैं। एक्टिविटी डायग्राम्स कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ यूज केसेस। यूज केसेस के अलावा आप डायरेक्टली इनको बना सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि आपने यूज केस बनाया उसके बाद इसको बनाएंगे। और मॉडलिंग ए बिजनेस लेवल फंक्शन, यानी कोई भी आपके सिस्टम का फंक्शन है उसको मॉडल करने के लिए, सच एज बाइंग ए कंसर्ट टिकट और रजिस्टरिंग फॉर ए कॉलेज क्लास। तो ये दो यूज केसेस हैं, इनको आपने अगर मॉडल करना है, यानी दो फीचर्स हैं, दो फंक्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं किसी भी सिस्टम के, उनको आप मॉडल करने के लिए फॉर एग्जांपल ये डायग्राम यूज कर सकते हैं। बिकॉज इट मॉडल्स प्रोसीजरल फ्लो, यानी किसी प्रोसेस का फ्लो जो है वो ये बताती है। द एक्टिविटी डायग्राम फोकसेस ऑन द एक्शन सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द कंडीशंस दैट ट्रिगर और गार्ड दोज एक्शंस। अब ये यहाँ पे फिर बताया जाता है इस डायग्राम में एक्शंस को, और उनका सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में एक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कैसे वो ट्रिगर हो रहे हैं, कैसे वो एंड हो रहे हैं। देखते हैं आगे। डिफरेंट नोटेशंस आर यूज्ड इन एक्टिविटी डायग्राम। तो देखते हैं कौन कौन सी नोटेशंस होती हैं। एक्शन एलिमेंट्स इन एन एक्टिविटी डायग्राम हुज ऑफिशियल यूएमएल नेम इज एक्शन स्टेट, यूजली कॉल्ड इट ईदर एक्शन और एक्टिविटी। आप कहेंगे एक्टिविटी या एक्शन क्या होगा, वो स्टेप जो किसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आप ले रहे हैं। जैसे आगे चले एग्जांपल में देखते हैं इनको कैसे, एक्टिविटीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके कॉर्नर जो है वो राउंड होते हैं। द टेक्स्ट इनसाइड इट इंडिकेट्स द एक्शन, और इस बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो एक्चुअली वो हमारे पास एक्टिविटी होगी जो परफॉर्म हो रही होगी। जैसे कस्टमर कॉल्स टिकट ऑफिस और रजिस्ट्रेशन ऑफिस ओपन्स, ये जो है हमारे पास एक्टिविटीज हैं। उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम शोज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, दे मस्ट इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द। जब सीक्वेंस की हमने बात की, ज़ाहिर है कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है जी, फिर कोई फ्लो लाइन भी होगी। तो क्योंकि सीक्वेंस है इसलिए द ऑफिशियल यूएमएल नेम फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द एक्टिविटी डायग्राम इज इनिशियल स्टेट एंड इट इज द पॉइंट एट विच यू बिगिन रीडिंग द एक्शन सीक्वेंस। द इनिशियल स्टेट इज ड्रॉन एज ए सॉलिड सर्कल विद ए ट्रांजिशन लाइन। एरो अगर ट्रांजिशन लाइन है, जैसे कि यूज केस में भी थी, यहाँ पे भी ट्रांजिशन लाइन है एरो हेड के साथ, और स्टार्टिंग पॉइंट को हम एक सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इन ए यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम एरोज represent the flow of work from one activity to another activity. उसके बाद the arrow will always point to the next action in the activity sequence. The activity's flow terminates when the transition line of the last action in the sequence connects to a final state. अब इसमें एक start state थी तो final state भी होती है। Final state को कैसे हम represent करते हैं, which is a filled circle
इनसाइड अनदर सर्कल, एक छोटा सा फिल सर्कल है उसके एक जगह एक और सर्कल डाल दें तो वो हमारे पास फाइनल स्टेट होगी, यानी हम स्टार्ट से फाइनल तक यहाँ तक आएंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते करते। और जब हम स्टार्ट से यहाँ पे पहुँचेंगे तब एक कोई प्रोसेस या एक कोई फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जिसको हम मॉडल कर रहे हैं। अच्छा जी, टू टाइप्स ऑफ फाइनल नोड्स, एक्टिविटी फाइनल एंड फ्लो फाइनल। दो तरह के फाइनल हो रहे हैं, यानी एंडिंग हो रही है। एक या तो एक्टिविटी क्लोज हो रही है या तो हमारे पास फ्लो क्लोज हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक्टिविटी डिवाइड हो जाती है आगे कंकरेंट एक्टिविटीज़, एक एक्टिविटीज़ आगे मल्टीपल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आगे जाके वो एंड होती है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्टॉप हो जाती हैं, कुछ ऐसी फ्लो लाइन्स हैं जो कि स्टॉप हो जाती हैं और कुछ आगे फाइनल की तरफ जाती हैं। तो उनको दो तरह की होती हैं, एक्टिविटी फाइनल और फाइनल नोड दो तरह की होती हैं, एक्टिविटी फाइनल एंड फ्लो फाइनल नोड। An activity final node terminates the entire activity and flow final node terminates a path through an activity but not the entire activity. तो ये क्लोज, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोज ऑर्डर का जो हमारे पास एक्टिविटी है वो क्लोज हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लो क्लोज हो रहा है ये राइट साइड वाले में, यहाँ पे एक्टिविटी क्लोज नहीं है। ठीक है, क्लोज ऑर्डर के बाद और भी कोई एक्टिविटी आ सकती है, किसी और कंकरेंट लेवल पे आ सकती है, लेकिन यहाँ पे फ्लो एंड हो चुका है। एग्जांपल लेते हैं जी, द एक्टिविटी बुकिंग कंसर्ट टिकट विद एक्शंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, हमने ऑनलाइन टिकट जो है किसी भी कंसर्ट का या क्रिकेट का, किसी भी मैच का, किसी भी चीज़ का हम करने जा रहे हैं, बुक करने जा रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, यही एक्चुअली स्टेप्स जो हैं ये एक्टिविटीज़ होंगी। तो एक प्रोसेस क्या है या यूज केस क्या है, बुकिंग ए कंसर्न टिकट। ठीक है जी, तो सबसे पहले कस्टमर कॉल टिकट ऑफिस, टिकट रिसेप्शनिस्ट आस्क व्हाट इवेंट पर्सन वांट टिकट्स फॉर, कौन से इवेंट के लिए टिकट्स चाहिए। कस्टमर देन बताएगा इवेंट की चॉइस, फलां इवेंट जो है उसके लिए मुझे टिकट चाहिए। टिकट रिसेप्शनिस्ट फिर बताएगा कस्टमर को कि अवेलेबल सीट्स कौन कौन सी हैं अभी हमारे पास और क्या क्या प्राइसेस हैं। ज़ाहिर है डिफरेंट सीट्स होती हैं, वीआईपी सीट्स होती हैं, नॉर्मल सीट्स होती हैं, बिजनेस क्लास सीट्स होती हैं, तो हर एक की प्राइस भी वो साथ बताएगा। कस्टमर सीटिंग चॉइस बताएगा, फलां सीट चाहिए। टिकट रिसेप्शनिस्ट रिजर्व सीट रिजर्व करेगा। टिकट रिसेप्शनिस्ट आस्क फॉर क्रेडिट कार्ड एंड बिलिंग एड्रेस, यानी ज़ाहिर है फिर ऑनलाइन पेमेंट भी करनी होगी। कस्टमर गिव्स रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन एंड देन टिकट रिसेप्शनिस्ट चार्जेस क्रेडिट कार्ड चार्ज हो जाएगा और उसके बाद टिकट रिसेप्शनिस्ट टिकट्स जो है वो मेल कर देगा कस्टमर की तरफ। ये हमारे पास, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट सॉलिड सर्कल एंड ये वाला सर्कल। ठीक है, सॉलिड सर्कल उसके इर्द गिर्द एक और सर्कल, तो वही एक्टिविटीज हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है जी, रेक्टेंगल है राउंडेड कॉर्नर के साथ, ये थोड़ी डायग्राम में छोटी आई हुई है लेकिन शेप क्या होगी, ये वाली शेप होगी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले वही है, कस्टमर कॉल टिकट ऑफिस, टिकट रिसेप्शनिस्ट आस्क व्हाट इवेंट पर्सन वांट्स टिकट फॉर, फिर उसके बाद कस्टमर टेल्स हिज चॉइस और हर चॉइस। उसके बाद अब देखें इनको हमने फ्लो लाइंस के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, ये सीक्वेंस बताया जा रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी ये एंड कर जाएंगे। उसके बाद डिसीजन पॉइंट्स भी होते हैं एक्टिविटी डायग्राम में। बाज़ औक़ात हमें एक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी पे पहुंचते हैं जहां से हमें कोई डिसीजन लेके फर्दर आगे फॉरवर्ड होना पड़ता है, तो उसके लिए डिसीजन पॉइंट्स हम यूज करते हैं। एक्टिविटी मॉडल for real software development projects include decision points that control what actions take place. Each transition line involved in decision point must be labeled with text above it to indicate God condition, commonly abbreviated as God. तो जो भी डिसीजन पॉइंट होगा, जैसे कि फ्लो चार्ट में डिसीजन मेकिंग के लिए हम डायमंड शेप यूज करते हैं, यहाँ पे भी हम डायमंड शेप यूज करते हैं, वहाँ पे भी हम ऊपर कंडीशन लिखते हैं यस नो ट्रू फॉल्स वगैरह। तो यहाँ पे भी हम डिसीजन मेकिंग के लिए टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। हर जो जो डिसीजन से दो फ्लो लाइंस गुजर रही हैं उनके ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना होगा, उस टेक्स्ट को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन ब्रैकेट्स में, लार्ज ब्रैकेट्स में। और उस टेक्स्ट को हम बोलेंगे गॉड कंडीशन टेक्स्ट या सिर्फ गॉड। गॉड कंडीशन टेक्स्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन ब्रैकेट्स। ए गॉड कंडीशन एक्सप्लिसिटली टेल्स when to follow a transition line to the next action। ठीक है जी। हाँ जी, एक और एग्जांपल करते हैं, क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट। हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन की, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, यानी फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है,
ये सॉफ्टवेयर है वो ओपन करते हैं, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है। उसके बाद क्रिएट ए फाइल, फाइल क्रिएट करनी है, सेव करना है उसको। उसके बाद बीच में जो भी एप्लीकेशन है, जो कुछ डॉक्यूमेंट आपने तैयार करना है वो आप राइट डाउन करेंगे। देन अगर आपको ग्राफिक्स ज़रूरत है, कोई पिक्चर वगैरह लगानी है, तो ओपन एंड यूज़ दी ग्राफिक्स पैकेज, यानी ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर ओपन होगा, वहाँ से आप उठा के पिक्चर को इधर लेके आएंगे। और उसके बाद पिक्चर है या कोई भी ग्राफिकल कंटेंट है, उसके बाद इफ ए स्प्रेडशीट इज नेसेसरी, ओपन एंड यूज दी स्प्रेडशीट पैकेज, यानी आपको टेबल वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और उसके बाद आप सेव करेंगे अगेन फाइल को, क्योंकि अभी आपने चेंजेस किए। और उसके बाद प्रिंट ए हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड एग्जिट दी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और पैकेज। तो इन्हीं को स्टार्ट किया हमने, ओपन वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, उसके बाद क्रिएट फाइल, सेव फाइल, टाइप दी डॉक्यूमेंट, और उसके बाद हमारे पास आ गई डिसीजन। इफ ग्राफिकल ग्राफिक्स नीडेड, तो हम जाएंगे ओपन एंड यूज ग्राफिकल पैकेज, ग्राफिक्स पैकेज, और यहाँ से फिर वापस आ जाएंगे इस लाइन पे, और यहाँ से आके ये यहाँ नेक्स्ट कंडीशन पे आ गए। यहाँ पे क्या है, टेबल्स। अच्छा, अगर ग्राफिक्स नहीं नीडेड, तो ये देखें इस फ्लो लाइन पे या साइड पे लिखा हुआ है ग्राफिक्स नॉट नीडेड, ठीक है। उस फ्लो लाइन पे लिखा हुआ है ग्राफिक्स नीडेड। ये गॉड कंडीशन है, जो कि दोनों टेक्स्ट हमने लगा दिए दोनों कंडीशंस में, अगर जरूरत है या नहीं है टेक्स्ट हमने जरूर लगाना है। उसके बाद टेबल्स नीडेड, टेबल्स नॉट नीडेड, टेबल्स नॉट नीडेड की केस में हम आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर नीडेड है तो हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, ओपन एंड यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर फॉर टेबल्स। और उसके बाद हम वापस आएंगे, और उसके बाद सेव दी फाइल, प्रिंट हार्ड कॉपी, एग्जिट ऑफिस, और यहाँ पे हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए, यानी फाइनल एक्टिविटी पे पहुंच गए। उसके बाद डिफरेंट देयर आर मैनी अदर कंपोनेंट्स इन एक्टिविटी डायग्राम्स, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले फोक देखते हैं। फोक ए ब्लैक बार होती है जी, ज्वाइन और फोक ब्लैक बार्स होती हैं। बाज़ औक़ात हम कंकरेंट एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब कंकरेंट एक एक्टिविटी खत्म होती है, उसके बाद अगर दो या दो से ज़्यादा कंकरेंट एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएँ, तो उसके लिए हम फोक यूज़ करते हैं। और जब कंकरेंट एक्टिविटीज़ खत्म होती हैं, वो आगे किसी एक पार्टिकुलर एक्टिविटीज पे खत्म होती हैं, तो उसके लिए हम ज्वाइन यूज करते हैं। तो ये ब्लैक बार्स होती हैं, आगे हम एग्जांपल में देखते हैं। और मर्ज क्या है, मर्ज इवेंट ब्रिंग्स टुगेदर मल्टीपल फ्लोज दैट आर नॉट कंकरेंट, ए डायमंड आइकन विद सेवरल फ्लो एंटरिंग एंड वन लीविंग, ठीक है जी। तो मर्ज क्या होगा कि किसी एक डिसीजन पॉइंट पे आके हम मल्टीपल एक्टिविटीज जो कि कंकरेंट नहीं है उनको खत्म करें। अगर कंकरेंट है तो वो ज्वाइन होगा। तो देख लेते हैं फोक एंड ज्वाइन नोड्स, ठीक है जी। एक कंकरेंट एक्टिविटी है, दूसरी कंकरेंट एक्टिविटी है, यहाँ पिछली एक और एक्टिविटी थी उससे स्टार्ट हुई, तो उसके बाद हमने ये लाइन लगाई, दिस लाइन इज कॉल्ड फोक एंड दिस लाइन इज कॉल्ड ज्वाइन। क्यों ज्वाइन क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पे आगे एक दो या दो से ज्यादा कंकरेंट एक्टिविटी से फ्लो लाइंस आके खत्म हो रही हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे, इसलिए यहाँ पे इस जो लाइन है परपेंडिकुलर, सॉरी वर्टिकल, इसको हम फोक ज्वाइन, और ये पहले वाली जो है फोक, जहां से स्टार्ट हो कंकरेंट एक्टिविटीज उसके लिए हम लाइन थिक लाइन यूज करते हैं, उसको फोक, और जहाँ पे खत्म होती है कंकरेंट एक्टिविटीज उनको हम ज्वाइन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है पर्टिकुलर, आफ्टर द एक्शन रिसीव्ड ऑर्डर, ऑर्डर रिसीव हो गया, इज कंप्लीटेड, टू थ्रेड्स आर किक्ड ऑफ इन पैरेलल। जैसे ही ऑर्डर रिसीव हुआ उसके बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, वेरीफाई ऑर्डर प्रोडक्ट्स आर इन स्टॉक, वेरीफाई कस्टमर हैज, दो चीजें चेक की जाएंगी, क्या जो ऑर्डर आया उसकी प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं स्टॉक में या आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। और दूसरी एक्टिविटी साथ कंकरेंटली हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कस्टमर के अकाउंट में इतने बैलेंस भी मौजूद है या नहीं। तो दोनों एक्टिविटीज कंकरेंटली स्टार्ट होंगी, किस एक्टिविटी के फौरन बाद, रिसीव ऑर्डर के बाद फौरन बाद। तो इनको हमने इस लाइन से ज्वाइन कर दिया, दिस इज कॉल्ड फोक। ज्वाइन की एग्जांपल, तो जब ऑर्डर वेरीफाई हो गया, वो भी हमारे पास स्टॉक में है प्रोडक्ट्स, और उसके अलावा कस्टमर जो है उसका क्रेडिट भी अवेलेबल है, तो ये फिर एंड होगी दोनों कंकरेंट एक्टिविटीज एक्सेप्ट ऑर्डर वाली एक्टिविटी पे। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ज्वाइन। उसके बाद डिसीजन एंड मर्ज नोड क्या होगा, एक डिसीजन से मल्टीपल डिसीजन निकल रही हैं और फिर जाके एक और नोड पे वो जाके खत्म हो रही हैं एक सिंगल नोड पे, तो इस नोड को मर्ज नोड कहा जाएगा। ये डिसीजन नोड है। जैसे कि ये देखें यहाँ पे हमने डिसीजन की बात की थी, ये दिस इज डिसीजन नोड, दिस इज आल्सो डिसीजन नोड। इसी तरह मर्ज नोड भी होता है, मल्टीपल डिसीजन से जब आप एक ही नोड की तरफ आते हैं उसको मर्ज नोड कहते हैं। अच्छा जी, जैसे शिप ऑर्डर या कैंसिल ऑर्डर, दोनों सूरत में हम ऑर्डर को क्लोज कर देंगे, अगर ऑर्डर चला गया है या वो कैंसिल हो गया, दोनों सूरतों में हम ऑर्डर को क्लोज करेंगे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में।
तो दोनों सूरतों में हम एक डिसीजन पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब आप ये कह रहे होंगे कि ये तो ज्वाइन की तरह ही है। जैसे कि ये देखें, दो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो रही हैं और ये ज्वाइन करके हम एक्सेप्ट ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी दो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो रही हैं, हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं यहाँ से जोड़ के। लेकिन इसमें और ज्वाइन में डिफरेंस है। ज्वाइन में कंकरेंट एक्टिविटीज़ ख़त्म होती हैं, उनको जोड़ते हैं। यहाँ पे कंकरेंट एक्टिविटीज़ नहीं होती जो कि ख़त्म हो रही हैं, ये अनकंकरेंट है, कंकरेंट नहीं है, पैरेलल नहीं है। ठीक है। तो ये नज़र तो पैरेलल आ रही है खैर, लेकिन हैं पैरेलल नहीं है। ये कैंसल ऑर्डर किसी भी वक्त हो सकता है, शिप ऑर्डर किसी भी वक्त हुआ होगा। दोनों सूरत में हमने क्लोज ऑर्डर की तरफ जाना है। अच्छा जी, मर्ज की एक और एग्जांपल है, रिसीव्ड फॉर्म। एक फॉर्म हमें मिला, उस हॉस्टल का फॉर एग्जांपल फॉर्म है, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन का। तो उसमें पेमेंट फीस, हॉस्टल अलॉटमेंट और मेडिकल चेक, ये पैरेलल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। तो ये लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास फोक है। और उसके बाद ये पैरेलल एक्टिविटीज खत्म होंगी तो दो एक्टिविटीज के आगे खत्म होंगी। कौन सी दो एक्टिविटीज पे? ये पहले तो ये हमारे पास ज्वाइन है, उसके बाद एक तो इशू आइडेंटिटी है और दूसरी इशू लाइब्रेरी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड इशू कर दिया जाएगा और ये हमारे पास आके मर्ज हो रही है। ये दिस इज ए मर्ज। ठीक है। अच्छा जी, अब ये पैरेलल नहीं है। इशू आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है पहले हो जाए, लाइब्रेरी कार्ड बाद में हो, या लाइब्रेरी कार्ड पहले हो जाए। तो इसलिए हमने मर्ज लगाया हुआ है, वरना हम इसको भी ज्वाइन करते। अच्छा जनाब, एक ऑर्डर को प्रोसेस करना उसकी एग्जांपल है। वंस द ऑर्डर इज रिसीव्ड द एक्टिविटी इज स्प्लिट इनटू द पैरेलल सेट्स ऑफ एक्टिविटीज वन साइड। अब जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है तो पैरेलल कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। ऑनलाइन ऑर्डर आया है, वन साइड फिल्स एंड सेंड द ऑर्डर। एक साइड ऐसी होती है प्रोडक्शन की जहाँ पे ऑर्डर की आइटम्स को चेक किया जाता है, उन आइटम्स को चेक करके कलेक्ट करके और उनको फिल किया जाता है ऑर्डर को, यानी इस तरह से। वाइल दी अदर हैंडल्स दी बिलिंग। दूसरी साइड जो अकाउंट साइड है वो यूजर से क्रेडिट कार्ड लेगी या जैसे भी है वो बिलिंग वाला काम जो है वो कंप्लीट करेगी। ऑन दी फिल ऑर्डर साइड, जो ऑर्डर फिल करने वाली साइड है वो चेक करेगा भाई कौन कौन सी ऑर्डर में चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेके आएगा। द साइड, द मेथड ऑफ डिलीवरी इज डिसाइडेड कंडीशनली। इस साइट पे ये चेक किया जाएगा कि यूजर ने मेथड क्या सेलेक्ट किया डिलीवरी का, कैश ऑन डिलीवरी, सॉरी फास्ट डिलीवरी है या नॉर्मल डिलीवरी है। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, इधर दी ओवरनाइट डिलीवरी जो कि फास्ट डिलीवरी है, यानी एक ही रात के अंदर अंदर, एक ही दिन के अंदर अंदर, और दी रेगुलर डिलीवरी जिसमें मैक्सिमम 3 दिन लग सकते हैं, इस परफॉर्म जो भी चॉइस होगी उसके मुताबिक डिलीवरी परफॉर्म की जाएगी। फाइनली दी पैरेलल एक्टिविटीज कंबाइन टू क्लोज द ऑर्डर। फिर ये एक्टिविटीज और जो बिलिंग वाली एक्टिविटीज हैं वो पैरेलल होंगी, वो खत्म होंगी और ऑर्डर क्लोज होगा। रिसीव ऑर्डर, एक फिल ऑर्डर वाली एक्टिविटी स्टार्ट हुई पैरेलल। ये देखिए हमने फोक वाला ऑप्शन डाला क्योंकि कंकरेंट एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। अगर कंकरेंट ना होती तो हम ये ऑप्शन ना डालते। ठीक हो गया, ये साइन ना डालते। उसके बाद सेंड इनवॉइस, यूजर की तरफ जो है बिल भेज दिया जाएगा और उसके बाद फिर रिसीव पेमेंट, पेमेंट रिसीव की जाएगी नेक्स्ट एक्टिविटी। और यहाँ पे इस साइड पे फिल ऑर्डर के बाद ये चेक किया जाएगा कि उसने ओवरनाइट डिलीवरी को सेलेक्ट किया है या रेगुलर डिलीवरी को सेलेक्ट किया है। इधर केस या रेगुलर या ओवरनाइट, दोनों सूरत में हम यहाँ पे मर्ज होंगे और आगे क्लोज ऑर्डर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे पैरेलल एक्टिविटीज खत्म हो रही हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ज्वाइन का साइन जो है डाला हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज क्लोज ऑर्डर, क्लोज ऑर्डर के बाद हम फाइनल स्टेट में आ गए। उसके बाद स्विम लेन है, ये बहुत इजी चीज़ है। ये पार्टीशन in activity diagram by means of dashed line called swim lane. This swim lane may be horizontal or vertical, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, उनको एक इस तरह से व्यू किया जाए कि कौन सी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। तो उस क्लास वाइज हम डिवाइड करेंगे, आगे देखते हैं। स्विम लेन इज ए वे टू ग्रुप एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सेम एक्टर ऑन एन एक्टिविटी डायग्राम। एक एक्टर जो है वो जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है उनको ग्रुप कर दिया जाए, दूसरा एक्टर जो है वो जो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उनको अलग से ग्रुप कर दिया जाए। तो ग्रुप में होंगी एक्टिविटीज और उनके साथ देखा जाएगा कि कौन इन एक्टिविटीज को, ईच जोन में रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास और डिपार्टमेंट। जैसे ये यहाँ पे देखें, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जी आपने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन है फॉर एग्जांपल, उसके लिए। तो ये एक्टिविटी सबसे पहले फिल इन दी फॉर्म होगा, फॉर्म फिल किया जाएगा और एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा। ये एक्टिविटीज़ अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखें, ये दो एक्टिविटीज़ जो हैं स्टूडेंट एंड पे कंप्लीट की जाएंगी। नेक्स्ट
रजिस्ट्रार एंड पे ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। उसके बाद फिल इन द फॉर्म के बाद चेक फॉर्म, ठीक है जी, इनकरेक्ट है तो ये वापस जाएगा फिल इन फॉर्म की तरफ। उसके बाद चेक फॉर्म के बाद अगर करेक्ट है तो हम डिस्प्ले स्टूडेंट स्क्रीन, और उसके बाद रजिस्टर यहाँ पे वेरीफाई करे किया जाएगा, और वेरीफाई की सूरत में भी अगर नॉट फाउंड होगा तो रिग्रेट मैसेज या एप्लीकेशन नहीं मिली उसके बारे में एरर मैसेज दिया जाएगा। तो ये जितनी भी 3 एक्टिविटीज हैं ये कौन परफॉर्म करेगा? रजिस्ट्रार एंड पे परफॉर्म हो रही हैं, ये एक्टर इसको इनको परफॉर्म करेगा। उसके बाद अभी ये एक ही प्रोसेस है, प्रोसेस एक ही चल रहा है, यूज केस एक ही चल रहा है, ये ध्यान में रखना है। कौन सा? कि स्टूडेंट कैन रजिस्टर ए कोर्स, वो प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, यानी उसके अंदर कौन कौन से स्टेप एक प्रोसेस को कंप्लीट वो हम देखते हैं एक्टिविटी डायग्राम में। अच्छा जी, उसके बाद सिस्टम एंड पे क्या होगा? इनपुट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये डिस्प्ले स्टूडेंट स्क्रीन से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इनपुट ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें पैरेलल एक्टिविटीज शुरू हो रही है। एक तो वेरीफाई दी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद साथ में ही सर्च फॉर स्टूडेंट सिलेक्शन लिस्ट, यानी उसने जो कोर्स सेलेक्ट किए हैं वो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गई गॉड कंडीशन, नो मैच। अगर स्टूडेंट जो है वो उसकी सिलेक्शन की जाएगी, उसको मैच मिल गया तो हम आगे जाएंगे और क्रिएट रिकॉर्ड कर देंगे, अगर नहीं मिला तो यहीं से हम खत्म कर देंगे इस फ्लो लाइन को। यहाँ पे देखें फ्लो लाइन एंड हो रही है, यहाँ पे एक्टिविटी एंड होगी। अच्छा जनाब, तो ये एक विद स्विम लेन आपने खुद देखनी है, और एक ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है एक बार। ये बहुत आसान सा केस स्टडी है ये आपके लिए।